पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी पंचकुला द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल के समय को याद करते हुए उस समय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, भारतीय जनता पार्टी पंचकुला अध्यक्ष दीपक शर्मा और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक छोटा सा लघु नाटक पेश किया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किस तरह से देश में आपातकाल की घोषणा की गई और लोगों के मौलिक अधिकार और विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार या नज़रबंद कर दिया गया था और अखबार पर सेंसरशिप लगाई गई। कार्यक्रम में इमरजेंसी के टाइम में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए थे उन लोगों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उस समय लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया गया और लोगों के बोलने की आज़ादी और लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह का इतिहास बताने के लिए आज के दिन को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो संविधान की दुहाई दी जाती है, उसी कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी के समय में संविधान की हत्या की गई थी और कई बार संविधान को रोंदा गया। उसी कांग्रेस पार्टी द्वारा कई बार संविधान का अपमान किया गया है। देखिए, 25 जून 1975 का वो काला दिन, जिस दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की घोषणा हुई थी, सभी अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लग गई थी, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, अपने विचार व्यक्त करने के ऊपर पुलिस का पहरा था, टॉर्चर का टाइम था, कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया गया। और मैं समझता हूँ कि वो जो भाव है, दृश्य 25 जून 1975 को देखने को मिला कि रात के 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा हुई और तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उनके घरों के अंदर से ही उनको उठा लिया गया और सीधे उठा करके जेलों के अंदर ठूस दिया गया। उस इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और कई अन्य संगठनों ने किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से पीड़न हुआ, जिस प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया गया, जिस प्रकार से लोगों के पजामे के अंदर चूहे छोड़ करके उनको पीड़न किया गया, फिर 3rd डिग्री जो मेथड से वो यूज़ किए गए, उस समय एक बार ऐसा लगने लगा था कि शायद जो लोग जेल के अंदर गए हैं, शायद वो जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई पार्टियों के संघर्ष के आगे श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सत्ता चली गई थी, राजनारायण जी के पक्ष में जो निर्णय आया था 12 जून 1975 का, इंदिरा गांधी की सत्ता गई और उसके पश्चात ही इमरजेंसी लगी। लेकिन देश के नागरिकों ने इकट्ठे होकर के इस इमरजेंसी का विरोध किया और इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। 1977 के अंदर इमरजेंसी समाप्त हुई और तुरंत उसके पश्चात चुनाव हुए, जिसके अंदर देश के लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी धराशायी कर दिया। ऐसा वो एक काल, जो ऐसा वो एक दृश्य था जो इमरजेंसी का। आज हम सब लोग यहाँ पर इमरजेंसी का वो काला दिन उन युवाओं को बताने के लिए, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा हो, 100 बार संविधान के अंदर परिवर्तन किया हो, वो आज संविधान का जो पवित्र ग्रंथ हाथ में लेकर के, छाती के साथ लगा करके शब्द लेने का एक नाटक कर रहे हैं। उस संविधान के ग्रंथ के द्वारा, उसके माध्यम से राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान को राजनीतिक
फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस इमरजेंसी के जब 49 साल पूरे हुए, ऐसे युवाओं को इस बात का पता लगे कि कांग्रेस पार्टी ने देश के युवाओं का उत्पीड़न किया था, देश के युवाओं को जेलों के अंदर बंद किया था। इसलिए ये जो काला दिवस है आज पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। कल कुछ पार्षदों और नगर निगम के कार्यकर्ताओं पर खनन माफिया द्वारा हमला किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच जारी है, पुलिस एक्शन करेगी, जो भी उनका उचित एक्शन है वो करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, जहां मुझे अभी जानकारी मिली है शायद ओम बिरला जी का नाम तय किया है, हर हालत में वो जीतेंगे। विपक्ष को पुरानी परंपराओं को निभाते हुए जो उम्मीदवार है फील्ड के अंदर नहीं उतार, क्योंकि हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का जो ये अपना स्पीकर है वही होता है। आज जानकारी मिली है कि शायद उन्होंने भी किसी का नाम की घोषणा की है, लेकिन उनको मुंह की खाने के। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय शिवराण की रिपोर्ट।